गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग जिसका मतलब होता है खोया हुआ बचपन या फिर खोया हुआ बसंत। दोस्तों आप जानते होंगे देयर आर 4 to 5 सीजन इन इंडिया। इंडिया में 4 से 5 सीजन होते हैं, समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन। तो यहाँ से एक सीजन का वर्ड आता है स्प्रिंग सीजन, जिसका मतलब होता है वसंत ऋतु। तो स्प्रिंग नाम से एक चैप्टर, एक शॉर्ट स्टोरी हमें पढ़ना होता है, और उस शॉर्ट स्टोरी को आज मैं इस क्लास में डील कर रहा हूं, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो टाइटल है, अगर हम इसकी कंप्लीट टाइटल की बात करें तो लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ अ स्टॉलन चाइल्डहुड। जो बचपन है, चाइल्डहुड, उसे कैसे स्टोल कर लिया गया है, चुरा लिया गया है, छीन लिया गया है, इसकी कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस क्लास में। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। The Lost Spring has been beautifully written by अनीस जंग, जिनका जन्म 1964 में राउरकेला हैदराबाद में हुआ था। अनीस जंग is basically known for her versatile writings। वो अपने राइटिंग के लिए जानी जाती हैं। और अनीस जंग के बारे में तो ये आपको जानना जरूरी है कि उनके पेरेंट्स, मदर एंड फादर, बोथ वर राइटर्स, दोनों राइटर्स थे। और राइटिंग का ये जो गुण है इन्हें अपने पेरेंट्स से मिला हुआ है। अब बात करें इस स्टोरी का थीम क्या है, आखिर इसमें अनीस जंग ने क्या लिखा है। तो द थीम ऑफ दिस स्टोरी इज ग्राइंडिंग पॉवर्टी, गरीबी में पिसते हुए लोग, एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों पे कैसे एक्सप्लोटेशन किया जाता है, बच्चों का शोषण कैसे किया जाता है। बेसिकली दिस स्टोरी हैज बीन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। One is the story of Sahib A. Alam and another is the story of Mukesh। तो आज हम अभी डिस्कस कर रहे हैं सबसे फर्स्ट स्टोरी साहिब ए आलम की स्टोरी। तो द स्टोरी स्टार्ट्स विद द लाइन, समटाइम्स आई फाइंड a 10 rupee note or a gold coin in the garbage। गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा कचरा। और जो पोएट है, राइटर है, वो बता रही है कि कभी कभी मैं एक गोल्ड क्वाइन, 1 रुपए का क्वाइन, वो भी गोल्ड हो, वो मैं पा लेता हूं इन द हीप ऑफ गार्बेज। एक्चुअली हमारा जो इसका मेन कैरेक्टर है वो है साहिब ए आलम। और साहिब ए आलम अपनी माता जी के साथ ढाका से आया हुआ है। ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, राजधानी है, तो वहां से वो आया हुआ है अपने मदर के साथ इन 1971। और यह दिल्ली के पेरीफेरी में आने वाला एक एरिया सीमापुरी में रह रहा है। मेक श्योर जब ये 1971 में आया था तो सीमापुरी वाज नॉट अ डेवलप्ड एरिया, वो डेवलप एरिया नहीं था। लेकिन इनके साथ मोर देन 10,000 पीपल केम टू सीमापुरी। और यहाँ पे इनकी एक ग्रुप बन गई हुई है, इनका एक सोसाइटी बन गया हुआ है, जहां पे दिस ऑल चिल्ड्रन आर लिविंग। सारे ऐसे लोग जो बाहर से आए हुए हैं वो सीमापुरी में रहते हैं और इन्होंने अपना एक कस्बा बना लिया है, गांव बना लिया है। तो ये जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन लाइक साहिब, तो वो सुबह सुबह घर से बाहर निकलते हैं टू सर्च फॉर सम फूड, कुछ भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली दे डू, दे जस्ट choose garbage and dump, they choose something in the heap of garbage। जो कूड़े कचरे के ढेर होते हैं उनमें से वो कुछ वस्तुओं को चूज करते हैं। आप देखते होंगे कैसे आपके गली मोहल्ले में कोई एक गंदा सा बच्चा एक बैग लिए हुए, थैला लिए हुए आपकी गलियों में भटकता है और कोई अनवांटेड मटेरियल को उठाकर वो अपने पॉकेट्स में, अपने झोले में रख लेता है। बिल्कुल ऐसा ही बच्चा एक हिस्सा है।
शाहिब को पता नहीं है शाहिब का पूरा नाम साहिब आलम है और साहिब आलम का मीनिंग क्या है उसे पता नहीं है। अनीजन इसकी मुलाकात होती है शाहिब से, वो पूछती है साहब से, हे व्हाट डू यू डू, तुम करते क्या हो? वो जवाब देता है, आई एम सर्चिंग फॉर अ गोल्ड कॉइन, मैं एक गोल्ड कॉइन ढूंढ रहा हूँ। समटाइम्स ही फाइंड्स सिल्वर कॉइन और समटाइम्स अ 10 रुपी नोट ऑल्सो। कुछ ही दिन में लेखिका और साहिब की मुलाकात होती है और थोड़ी सी रिलेशन बढ़ जाती है। फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग राइटर जो है, पोएटिस जो है, वो ऑथर जो है हमारी अनीजन, वो पूछती है साहिब से कि व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? साहिब कहता है कि देयर इज नॉट एनी स्कूल इन माय नेबरहुड, मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। तो उसके मन को जानने के लिए अनीजन कहती है, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, अगर मैं एक स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? कहता है बिल्कुल मैम, आई विल कम। और इसके बाद लेखिका चली जाती है। कुछ दिनों के बाद शाहिब देखता है कि जो अनीजन है वो आ रही होती है, ये दौड़कर उनके पास जाता है, कहता है मैम इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? लुक साहिब रियली वांटेड टू रीड। अनीजन ने तो बस यूं ही हाफ मजाक के मूड में कह दिया था कि इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, और यहां तो बच्चा पढ़ना भी चाहता था। लाइक साहिब अदर बॉयज आर ऑल्सो देयर एंड वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं बेयरफुट। बेयरफुट बोले तो नंगे पांव, खाली पैर घर से बाहर निकलते हैं और सुबह के टाइम में निकलते हैं। दोपहर होते होते सारे बच्चे गायब हो जाते हैं और शाम को फिर से ये बच्चे वापस अपने घरों को आ जाते हैं। तो एक बार जब सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है लेखिका की, तो वो देखती है कि बच्चों ने इनफैक्ट स्लीपर भी नहीं पहन रखा है, शूज भी नहीं पहन रखा है। तो वो पूछती है, हे व्हाई आर यू नॉट वेयरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, स्लीपर क्यों नहीं पहनते हो? तो एक बंदा जो है वो कहता है, मैम इसकी जो माँ है ना, वो इसका चप्पल ना वो रैक के ऊपर रख देती है, वो इसे उतार नहीं पाता है, इसलिए वो नहीं पहनता। फिर आगे राइटर जो लेखिका है वो नोटिस करती है कि दूसरा बॉय जूता तो पहना है बट अनमैच्ड शूज पहना हुआ है, मतलब कोई एक रेड, कोई ब्लैक या फिर बड़ा छोटा। राइटर उससे पूछती है कि हे व्हाट काइंड ऑफ शूज यू आर वेयरिंग, कैसे शूज तुमने पहन रखा है? लेकिन वो क्या है, वो देखता है अपने शूज को, कहता अच्छा तो है। ऐसा लगता है जैसे इन्हें पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट पेयर ऑफ शूज कैसा होता है। अब जो तीसरा बॉय था वो बेयरफुट था, नंगे पांव था, वो कहता है कि आई वांट अ पेयर ऑफ शूज, मुझे शूज चाहिए, बिकॉज उसने अपने पूरे लाइफ में अभी तक कोई शूज नहीं पहना। आफ्टर सम डेज एक दिन सडनली लेखिका देखती है कि शाहिब जो है वो एक नए चाइनीज के शूज पहने हुए, व्हाइट कलर का शूज पहना हुआ आया है और आई कहता है, मैम लुक आई हैव शू, मेरे पास जूता आ गया। फिर पूछती है कि फ्रॉम वेयर डिड यू गेट इट, तुम्हें ये कहाँ मिला? कहते somebody has gifted me, लेकिन सच्चाई कुछ और है। एक्चुअली ये जो न्यू पेयर ऑफ शूज है ये एक रिच बॉय का है, डिस्कार्डेड शू है, ये फेंका गया जूता है और उस रिच बॉय ने इस शू को इसलिए फेंक दिया था क्योंकि उस शू के अंदर एक होल था, छेदा था। लेकिन यही होल का शू जब इसको मिल गया शाहिब को, तो ही इज वेरी हैप्पी। ऐसा लगता है जैसे इसका ड्रीम ट्रू हो गया हो, सपना सच हो गया हो। एक्चुअली उसके घर के पास एक गार्डन भी है जहाँ पे झूले लगे हुए हैं, चौकीदार होता है, अंदर में लोग टेनिस, बैडमिंटन का गेम भी खेलते हैं। ये भी खेलना चाहता है बट ये अंदर नहीं जा सकता है बिकॉज ही इज नॉट हैविंग शूज एंड ड्रेस। फिर भी इसकी जान पहचान गेटकीपर से हो जाती है और जब कोई नहीं होता है तो वो गेटकीपर इसे गार्डन के अंदर तो जाने दे देता है, लेकिन ये टेनिस का गेम नहीं खेल सकता बिकॉज ही इज नॉट हैविंग शूज एंड ही इज नॉट हैविंग गुड क्लोथ। इनफैक्ट वो डिस्कार्डेड शू भी इसे मिला था वो भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था इसके रैग्स के साथ, इसके फटे हुए कपड़े के साथ। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ दिनों के बाद
साहिब कुछ दिनों के लिए लापता जैसा हो जाता है। ये देख नहीं पाता है, लेखिका इसे देख नहीं पाती है। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद लेखिका रास्ते पे आ रही होती है तो सडनली साहिब की नजर लेखिका पे पड़ता है और अनीस जंग इसे देखती है। दोनों की मुलाकात रास्ते में होती है और सडनली जो राइटर है वो पूछ बैठती है, साहिब वेयर आर यू बॉब्स, आजकल तुम कहाँ पे हो? साहब कहता है कि मैम आजकल मैं एक टी स्टॉल पे काम कर रहा हूँ। वो अपने फिंगर को दिखाते हुए एक छोटा सा स्टॉल की ओर दिखाता है, कहता है लुक एट द टी स्टॉल, आई एम वर्किंग ओवर देयर एंड यू नो मैम मुझे तो 800 भी मिलता है विद ऑल मील्स, सुबह शाम का भोजन भी मिलता है और 800 रुपये मंथली का मुझे मिलता भी है। इतना सुनने के बाद राइटर जो अनीस जंग है वो उससे क्वेश्चन करती है, साहिब आर यू हैप्पी वर्किंग देयर, क्या तुम यहाँ पे काम करते हुए खुश हो? सडनली साहिब का चेहरा पीला फीका पड़ जाता है और वो कहता है नो मैम आई एम नॉट हैप्पी वर्किंग हियर। एग्जैक्टली दोस्तों, वो यहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि एज अ रैग पिकर, वो कूड़ा कचरा चुनने वाला पहले जो साहिब था, ही वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि वो अपना ओन मास्टर था, अपने डिसीजंस खुद लेता था। बट नाउ ही इज अ सर्वेंट ऑफ द ऑनर ऑफ द टी स्टॉल। टी स्टॉल के सर्वेंट अब है वो, जो उसके मालिक उसे ऑर्डर करते हैं बस वो वही करता रहता है। बिकॉज ऑफ दैट ही इज नॉट हैप्पी। साथ ही साथ वो एक बच्चा है, वो किसी के अंडर काम कर रहा है, उसे एजुकेशन तक नहीं मिल पाई है। तो इन चीजों को इस चैप्टर के माध्यम से अनीस जंग ने ब्यूटीफुली हाईलाइट किया है कि कैसे गरीबी में लोग पिस रहे हैं और बच्चों के साथ फेयर नहीं हो रहा है। This was all about the first part of Lost Spring, the story of Sahib ए आलम। होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड like it and share also. Thank you very much for this. Bye bye and happy learning दोस्तों।